જોઈ રહ્યા છો મોર્નિંગ આઉટલુક અને હું છું પંકજ। શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં જળ પ્રલયનો જે મામલો ગઈકાલે સામે આવ્યો હતો, અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે, 170 લોકો લાપતા છે। તપોવન ટનલમાં 30 લોકો ફસાયા છે। રાહત અને બચાવની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। વાયુસેનાના 2 હેલિકોપ્ટર રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં સામેલ છે। આઈટીબીપી, એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ અને સેના આ રેસ્ક્યુમાં સામેલ છે। અલકનંદા નદીનું જળસ્તર સતત વધતું જઈ રહ્યું છે, તો રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, પરંતુ હાલ 10 લોકોના મોત નિપજી ચૂક્યા છે। હજુ પણ મૃત્યુઆંક જે છે એ વધે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે ઘણા લોકો લાપતા છે। ચમોલીમાં જે ઘટના બની હતી, ગઈકાલે ગ્લેશિયર તૂટવાથી જળસ્તર જે છે એ ડેમનું જે જળસ્તર છે એ નદીમાં જોવા મળ્યું હતું અને તેના કારણે ઘણા બધા લોકો લાપતા થઈ ગયા હતા। અને આ દર્દનાક ઘટના બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ઉત્તરાખંડના સીએમ સાથે વાતચીત કરી હતી અને સમીક્ષા કરી હતી પરિસ્થિતિને લઈને। તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આ તમામ બાબતો પર નજર રાખી રહ્યા છે। તેમણે પણ સીએમ ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત સાથે વાત કરી। उत्तराखंड में जिस तरह से त्रासदी आई या जिस तरह से वहाँ पे हादसा हुआ, इस मामले पे एनडीआरएफ की टीम वहाँ जब मौके पे पहुंची तो काफ़ी लोगों को राहत और बचाव के कार्य में तुरंत जुट गई। और किस तरह से वहाँ पे एनडीआरएफ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस बात को समझते हैं। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में को अंजाम दिया, किस तरह से बाकायदा क्या हालात थे, किस तरह से राहत बचाव कार्य अपने? देखिए, एनडीआरएफ की टीम अभी उस इलाके में आई है, लेकिन पहले से आईटीबीपी की टीम वहाँ मौजूद थी। और सबसे जो अच्छी बात है कि आईटीबीपी की टीम शुरू से ही काम पर लग गई है और आईटीबीपी का वहाँ बटालियन है और वहाँ कमांडेंट साहब थे, उनसे हम लोगों का कनेक्शन हुआ। और उन्होंने, क्योंकि चश्मदीद गवाह के रूप में थे, तो वो अपने टीम्स को तुरंत उन्होंने लगाया। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम जो जोशीमठ में रहती है, उनकी पूरी टीम भी लग गई और आर्मी की भी कुछ यूनिट्स हैं वो भी लग गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच रही हैं और साथ ही में यहाँ से 3 टीमों को, स्पेशल टीमों को एयरलिफ्ट किया गया है, जो देहरादून पहुँच के आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगले 12 से 16 घंटे के अंदर जो लगातार कार्रवाई होगी उसमें एनडीआरएफ की टीमें शामिल हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी रेस्क्यू और रिलीफ का काम होगा उसमें पूरी तरह से अपना योगदान देंगी। हम लोगों का जैसा उसूल होता है कि जहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो जब तक उसको अंतिम अंजाम तक नहीं पहुँचाते हैं या उसको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं करते हैं, सभी मिसिंग लोगों को अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, तब तक हम लोग कार्रवाई जारी रखते हैं और इसी तैयारी के साथ लोग गए हुए हैं। सर, थोड़ा सा आसान शब्दों में समझना चाहेंगे, जो 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियों में कितने लोग होंगे, आपके कितने जवान होंगे, और यहाँ से जब पहुँचने में वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो कितने देर तक पहुँच जाएंगे, किस तरह से बाकायदा फिर आगे का ऑपरेशन होगा, उसको समझना चाहिए। देखिए, टोटल 5 एनडीआरएफ की टीमें वहाँ के लिए रवाना हुई थी। एक टीम तो वो उस इलाके में ऑलरेडी है और 4 टीमें पहुँचने वाली हैं। जैसा कि मैंने कहा, 3 टीमें जो एयरलिफ्ट हुई थी C-130 एयरक्राफ्ट से, वो वहाँ पर पहुँच गई हैं देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे और सारे इक्विपमेंट के साथ हैं, क्योंकि वहाँ टनल रेस्क्यू की ज़रूरत है, हो सकता है डीप डाइवर्स की ज़रूरत है, कैनाइन स्क्वाड की ज़रूरत है, जो डॉग्स का स्क्वाड होता है, तो उस सभी के साथ वहाँ पर पहुँची हुई हैं। क्योंकि मलबा है और मलबे के नीचे भी लोग दबे हुए होंगे, मिट्टी है, डैम का मलबा है, डैम का टनल है, उसमें भी लोग फंसे हुए होंगे। ऑक्सीजन अपैरेटस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी और मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस की ज़रूरत पड़ेगी। सभी तमाम तैयारियों के साथ टीमें गई हुई हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों का आकलन है कि जो वर्स्ट पार्ट था, वर्स्ट समय था, वो तो अब गुजर गया एक तरह से, लेकिन वर्स्ट समय में जो नुकसान हुआ है उसका जो मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये लगातार स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से सक्षम है। आर्मी भी वहाँ पर है, आईटीबीपी है। और ये भी मैं बता दूं कि दिन और रात का फ़र्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इसलिए समय के प्रेशर को देखते हुए और लाइफ सेविंग के प्रेशर को देखते हुए हम लोग रात भर और दिन भर काम करेंगे और इसीलिए ये टीमें गई हैं
और जो टीमें होती हैं उसमें डीप डाइवर्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कनाइन स्क्वाड होता है, हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यूअर्स होते हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं और प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वाले भी लोग होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के भी संपर्क में हैं, तो किस तरह से आप लोग संपर्क में हैं, किस तरह से जो गृह मंत्रालय से निर्देश आ रहे हैं वो लोग अपने टीम तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आपदा आते ही पूरा देश एकजुट हो जाता है और केवल एनडीआरएफ नहीं, एनडीआरएफ एक हिस्सा मात्र है, पूरा महकमा एकजुट हो जाता है और यही सिद्ध होता है यहाँ भी उत्तराखंड के क्षेत्र में भी कि उत्तराखंड में इस त्रासदी में स्टेट का जो पूरा मिशनरी है, स्टेट का तंत्र है और देश राष्ट्रीय स्तर का जो तंत्र है वो पूरी तरह से इसमें जुड़ा हुआ है। माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, माननीय कैबिनेट सचिव महोदय, माननीय गृह सचिव महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यालय, सभी लोग इसमें पूरी तरह से समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टेट का तंत्र जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद उस इलाके में घूम रहे हैं और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं या इस कोऑर्डिनेशन को लीड कर रहे हैं। मेरी डीजी उत्तराखंड, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, होम सेक्रेटरी ऑफिस उत्तराखंड, सभी से लगातार वार्ता हो रही है और इस तरह से एक समन्वय का वातावरण है और आगे भी यह चलता रहेगा जब तक हम लोग सभी तरह के कार्यों को संपन्न न कर लें। वाकई में बहुत सही इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये आपदा का मसला है, इस मसले को लेकर एनडीआरएफ की बात कर ले, आर्मी की बात कर ले, आईटीबीपी की बात कर ले, तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक साथ मिलकर के इस ऑपरेशन में जुटी है और आशा है कि जल्द से जल्द जो भी लोग उस टनल में बचे होंगे उनको जल्द से जल्द उसको बचाया जाने का एक प्रयास किया जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन में हो सकता है आज रात में, कल भी इस वक्त में वक्त लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। શહેર તૂટીને ઋષિગંગા નદીમાં પડ્યું અને તેના લીધે પૂરની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। ધૌલીગંગા પર નિર્માણાધીન બંધ પણ પાણીમાં તણાઈ ગયો। તપોવનમાં એક પ્રાઇવેટ પાવર કંપનીના ઋષિગંગા હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ અને સરકારી કંપની એનટીપીસીના પ્રોજેક્ટ પર જે કામ ચાલતું હતું આ આપદામાં તેને પણ નુકસાન થયું છે। ઋષિગંગા પ્રોજેક્ટમાં કામ કરી રહેલા 15 થી 20 શ્રમિકો લાપતા થયા। ગઈકાલે રેસ્ક્યુ દ્વારા કેટલાકના મૃતદેહોને પણ બહાર કઢાયા અને કેટલાકને જીવિત બહાર કઢાયા। रविवार को उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में तपोवन, जहां पर एनटीपीसी का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारी तबाही एक ऐसे जलजले ने की थी जो इसी धौलीगंगा नदी में आया था और अचानक आए इस सैलाब ने इस एनटीपीसी के पूरे प्रोजेक्ट को धराशायी तो किया ही, वहीं लगभग 170 से ज़्यादा लोग लापता हो गए और उन 170 लोगों की तलाश के लिए इस वक्त आप सामने देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवानों को यहाँ पर एक बार ब्रीफिंग की जा रही है ताकि इन सभी की मदद से उन मिसिंग लोगों की तलाश पूरी की जा सके। क्योंकि जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ी की दूसरी तरफ, ये वही प्रोजेक्ट है जो एक दिन पहले यानी रविवार को जब लगभग 10:30 बजे के बाद जो पहाड़ी से जो ग्लेशियर जब फटा था तो उसके बाद उसने लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुँचाया था और उसके बाद ये एवलांच नीचे आकर इस तरफ आया और इतनी तेज़ी और सैलाब के साथ यहाँ पर आया कि उसने यहाँ पर कुछ भी लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया और उसके बाद उसकी हालत आप देख सकते हैं। पूरा जो खरबों रुपयों का प्रोजेक्ट था यहाँ पर धराशायी हो गया और यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 16 लोगों को जीवित निकाला गया है। एक टनल यहाँ पर जो है, इस टनल से लगातार मलबा निकाला जा रहा है क्योंकि अधिकतर लोगों के फंसे होने की जो संख्या है वो इसी टनल के अंदर आकी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसके अंदर हो सकते हैं, जिसके बाद मलबा निकालने का काम यहाँ पर युद्ध स्तर पर देर रात से जारी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मलबा निकालने में लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का समय लगेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि एक दर्दनाक मंजर था यहाँ पर, एक खौफनाक मंजर था जो अब ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसके पीछे
कई ऐसे लोगों को निगल गया जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है और यहाँ पर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कैमरामैन कमल देव सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, तपोवन, जोशीमठ, उत्तराखंड। અને હવે આગળ વાત રાજ્યના સમાચારોની। આજે મુન્દ્રા બંધનું